नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी के ऊपर। और क्रिएटिविटी है क्या, शब्द का अर्थ, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी का अर्थ होता है साथियों कुछ नया करना, लाइफ में कुछ नया अचीव करना, कुछ नया बनना। ठीक है, कुछ ना कुछ नया कार्य करना। ठीक है, तो साथियों आइडियाज़ वो माध्यम है जिसके द्वारा हम कुछ नया ज़िंदगी में कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि मैं मन हूँ जो दीप त्रिवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो पुस्तक के माध्यम से ही हम आज आपको ये क्रिएटिविटी के बारे में समझाएंगे। हालांकि ये हिंदी साहित्य से जुड़ी क्लास तो नहीं है, लेकिन ये सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक टॉपिक है कि लाइफ में कैसे क्रिएटिव हुआ जाए, हाउ टू बी क्रिएटिव इन आवर लाइफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि ये रहा मैं मन हूँ पुस्तक का इंडेक्स अनुक्रमणिका। और एक इसके 138वें पन्ने के ऊपर क्रिएटिविटी चैप्टर है साथियों, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो जल्दी से साथियों हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि दीप त्रिवेदी जी क्या लिखते हैं, और बीच बीच में हम अपने मत भी देते रहेंगे। ठीक है, तो बात करें तो एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो या कोई भी हो, वे महान इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ नई खोज की या कोई नया सूत्र दिया। एडिसन ने पहला बल्ब बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उसके पश्चात उससे कई गुना अच्छे कई बल्ब बनाए गए, परंतु उनके बनाने वालों को हम नहीं जानते, क्योंकि महत्व ही प्रथम बल्ब का है। वैसे ही चित्रकारी के क्षेत्र में पिकासो हो या विंसेंट, जिन्होंने नया बनाया वे अमर हो गए, फिर उनकी कॉपी कोई कितनी ही कर ले कुछ हासिल नहीं हो जाता। साथियों मैं इंग्लिश में लिखूंगा यहाँ पर, डोंट कॉपी। लाइफ में कभी कॉपी मत करना। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल मत करना। लाइफ में किसी की नकल नहीं बनना है। मैं आजकल के विद्यार्थियों को देखता हूँ, कोई किसी पंजाबी सिंगर का फ़ैन है, कोई हिप हॉप का फ़ैन है, कोई कुछ कुछ है ना, जो भी है। तो क्या होता है कि वो उनके स्टेटस में वो अपने वो गाने डालते हैं। बुरी बात नहीं है, अच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए डालो, लेकिन उनकी तरह कॉपी करने का, उनकी तरह स्टाइल करने का क्या ज़रूरत है भाई। आपके अंदर खुद की कोई कैपेबिलिटी अभी तक उत्पन्न जो है नहीं हुई है, तो कॉपी मत करिए। सबसे पहली बात तो ये, आप वो नहीं बन जाओगे जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो कुछ नया करना लाइफ में। ठीक है, तो साथियों आगे क्या बोल रहे हैं लेखक। ठीक वैसे ही शेक्सपियर के नाटक हों या मार्क ट्वेन का लेखन, महत्व क्रिएटिविटी का ही है। ठीक वैसे ही चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी या माइकल जैक्सन ही क्यों ना हो, महत्व उनकी क्रिएटिविटी स्टाइल का है। फिर उसकी कॉपी कर भी, माफ़ करिएगा, फिर उसकी कॉपी कर कभी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। यही क्यों धर्म के क्षेत्र में भी हम याद उन्हें ही करते हैं जिन्होंने कुछ नया कहा था, जिन्होंने मनुष्य जाति को नई राह दिखाई थी। जैसे जीसस, यहूदी घर में पैदा होने के बावजूद उन्होंने यहूदी परंपराओं को नकारा और नई सोच दी, जो आज क्रिश्चियनिटी के तौर पर पूरे विश्व में छाई हुई है। ठीक वैसे ही बुद्ध, जो हिंदू घर में पैदा हुए और बावजूद इसके उन्होंने तमाम हिंदू परंपराओं को नकारा, आज उनकी दिखाई राह पर करोड़ों लोग बौद्ध बने घूम रहे हैं। बौद्ध अर्थात बुद्ध धर्म के अनुयायी। तो साथियों देख लीजिए, लाइफ में कॉपी करने का क्या परिणाम मिलता है। लोग बुद्धू बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉलोअर बनना भी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लाइफ में कुछ नया बनो यार। अभी हर कोई जीसस जीसस तो नहीं बन सकता है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि लाइफ में कुछ नया लिखो, नया एक्सपेरिमेंट करो, है ना, नए विचार दो। बस यही संकेत जो है जहाँ से मिल रहा है। तो साथियों बहुत ही रोचक ढंग से दीप त्रिवेदी जी ने सृजनात्मकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में इसमें बताया है। आगे क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य के भीतर एक पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी होता ही है। वहाँ से क्रिएटिविटी निकलने को बेताब भी होती ही है। फिर वह क्रिएटिविटी चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, परंतु उसके बगैर मनुष्य का जीवन कभी विशाल नहीं हो सकता। व्यवसाय में भी देखें तो विल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है साथियों, विल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स हो। स्टीव जॉब्स जानते हैं ना, आईफोन के निर्माता स्टीव जॉब्स, वे सफल ही इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ नया दिया। जहाँ तक कि लीडरशिप में भी नए नए नारे दिए बगैर कोई लीडर लंबा नहीं चल सका। ठीक है, तो लीडरशिप की एग्जाम्पल हम प्रधानमंत्री मोदी से क्यों ना लें। ठीक है ना,
प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके नारे देखिए, चाहे इंडिया ने उनके नेतृत्व में कुछ हासिल किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके नारे जो हैं वो सदियों तक याद किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे, लीडरशिप भी एक प्रकार की क्रिएटिविटी ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, क्या लिख रहा है लेखक। यहाँ यह बात भी गौर कर लेना कि जैसे कभी मनुष्यों के चेहरे पर माफ़ करिएगा, जैसे कभी मनुष्यों के चेहरे पूरी तरह आपस में नहीं मिलते, वैसे ही उनके स्वभाव भी कभी आपस में नहीं मिलते हैं। जहाँ पर बात क्या हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, हर व्यक्ति अलग है। ठीक है, जानी हर मनुष्य अपने आप में कुदरत की एक मौलिक रचना है। मौलिक रचना हो भाई तो क्यों कॉपी कर रहे हो, क्यों कॉपी कर रहे हैं, नकलची बंदर क्यों बन रहे हो आप लोग। बस इसी के बारे में बताया जा रहा है, आपको नहीं बोल रहा जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कॉपी करते हैं, जो अपने अभिनेताओं को कॉपी करते हैं, उनकी तरह ड्रेसेस पहनते हैं, उनकी तरह है ना बाल बना लेते हैं, उनकी तरह चलने की कोशिश करते हैं, उनके स्टेटस डालते हैं, उनकी फ़ोटोज़ डालते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपना करो यार लाइफ में। तो आगे क्या बोल रहा है कि इसी कारण हर व्यक्ति में से निकलने वाली क्रिएटिविटी भी हमेशा अलग अलग ही रहेगी। कहने का तात्पर्य, जो धुन मोजार्ट, मतलब म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में बता रहा है जो विश्व विख्यात रहे हैं, मोजार्ट और बिथोवन के भीतर से बह गई जो धुन, वह कभी किसी और के भीतर से नहीं बहेगी। हाँ चोरी कर हाँ चोरी कर या नोट्स बदलकर कोई उनका उपयोग भले ही कर ले, पर उससे वह कभी मोजार्ट नहीं बन सकता। ठीक है जी। ठीक ऐसे ही जो कविता या नृत्य या फिर कोई नई सोच किसी एक के भीतर से बह गई, फिर वह किसी अन्य के भीतर से कभी नहीं बहेगी। इसी से आप सिर्फ कुदरत की नहीं, मनुष्य की भी क्रिएटिविटी के विशाल दायरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस टॉपिक से क्या सीख मिलती है कि प्रत्येक प्राणी इस संसार में वो एक मौलिक रचना है। ठीक है, तो मौलिक रचना का मतलब एक वास्तविक रचना, आप अपने आप में वास्तविक हो, असली हो, आप कॉपी के लिए नहीं बने हो, कॉपी होने के लिए नहीं बने हो। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है लेखक। ठीक है साथियों, अभी पढ़ते हैं आगे। अब यदि आप यह समझ गए हों कि बगैर भीतर से कुछ क्रिएटिव बहे आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते, तो मैं आपसे क्रिएटिव कैसे हुआ जाए उसकी चर्चा करूं। इस बात की शुरुआत में यह समझें कि मनुष्य के क्रिएटिव होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं जो हमें क्रिएटिव होने से रोकती हैं। तो आगे क्या बाधा है, तो वह है उसका कॉपी करने का स्वभाव। बार बार एक ही कंक्लूजन निकल रहा है साथियों। एक बुद्ध हुए नहीं कि लाखों बौद्ध भिक्षु पैदा हो जाते हैं। वे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनको साथियों बुद्ध भिक्षु कहा गया है। वे बुद्ध जैसे कपड़े पहनेंगे, बुद्ध की वाणी दोहराएंगे, लेकिन इससे होगा क्या, वे कोई बुद्ध का ज्ञान थोड़े ही पालेंगे, सिर्फ बुद्धू बने मर जाएंगे। यही जीसस व कृष्ण के साथ भी किया जाता है उनके भक्तों के द्वारा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, और यहीं आकर मनुष्य अपनी क्रिएटिव क्षमता को ढक देता है, क्योंकि हम कॉपी करते रहते हैं सारी उम्र। आगे क्या बोल रहे हैं, अतः जिसे क्रिएटिव होना हो उसे ना तो किसी की बात पर अंधा विश्वास करना चाहिए और ना किसी की कॉपी ही करनी चाहिए। बुद्ध हो या जीसस एक इतिहास है, उनकी बातों व उनके जीवन से प्रेरणा तो पाई जा सकती है, परंतु बुद्ध या जीसस कभी नहीं बना जा सकता, और वह बनना आपके जीवन का मकसद भी नहीं है। वे तो हो गए, वे तो हो गए, अब आपको तो कुछ और नया बनना है। याद करो बुद्ध का वह अंतिम वाक्य। साथियों ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा है, इसको याद करिएगा, इसको पढ़िएगा जरा ध्यान से, याद रखिएगा। याद करो बुद्ध का वह अंतिम वाक्य, जब उनके शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा कौन सी राह चलें, बाबत सवाल पूछा था ये वाला आनंद ने कि कौन सी राह चलें, और बुद्ध ने क्या कहा था, अपने दिए आप बनो। याद रखिएगा साथियों ये वाली लाइन, क्या कहा बुद्ध ने तभी, अपने दिए आप बनो। भला बुद्ध कैसे किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, उन्होंने तो इशारा कर दिया कि आपकी राह चुननी भी आपको है और उस पर चलना भी आपको है। आप ऐसे करते हैं तो पहुंचना भी आपको ही है।
ठीक वैसे ही रविंद्रनाथ की कविताएं हों या कबीर के दोहे, शेक्सपियर के नाटक हो या सोक्रेटिस का चिंतन, जहाँ पर सोक्रेटिस का मतलब सुकरात से है साथियों, ठीक है। उन सबसे आप प्रेरणा तो ले सकते हैं, परंतु इनमें से किसी के भी जैसे आप बन नहीं सकते, और ना ही वे क्रिएशन आपके भीतर से द्वारा बह सकते हैं। आपके भीतर से तो जब भी निकलेगा आपका कोई नया ही क्रिएशन निकलेगा। तो साथियों, ओरिजिनल बने। जब भी आपके अंदर से कोई नई ऊर्जा निकलती है तो समझ लीजिएगा ये मेरा खुद का क्रिएशन है, नई मेरी शक्ति है, और मैं इसको ज़रूर डेवलप करूँगा अपने आप में। साथियों, आगे भी बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिख रहे हैं कि आपको उस ऊंचाई तक उठना है तो कुछ नया और क्रिएटिव ही करना पड़ेगा। यही कारण है कि स्कूल और कॉलेज में अव्वल नंबर लाने वाले जीवन की दौड़ में खो जाते हैं। साथ ही जो बच्चे 90% लाते हैं ना, कई बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, वो लाइफ में आगे जाकर कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भेड़ चाल ही बन जाते हैं सारी उम्र। तो उनके बारे में कहा क्या जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में अव्वल नंबर लाने वाले जीवन की दौड़ में खो जाते हैं। वे दूसरों की कविताओं, नाटकों, बातों का ऐसा तो रट्टा लगाते हैं कि उनकी खुद की क्रिएटिविटी की क्षमता जो है मर जाती है। आगे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये साधु, सन्यासी व मौलवी, पादरी अपने वेद, कुरान, बाइबल का ऐसा रट्टा लगाते हैं कि फिर वास्तविक धर्म से इनका नाता छूट जाता है, टूट जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जबकि जीवन में जिसको क्रिएटिव करना है वह नया सोचेगा, कुछ नया करने का प्रयास करेगा। जरा सोचें, आपको एरिस्टोटल जानते हैं ना, अरस्तु का चिंतन शब्द याद हो तो क्या उससे आप एरिस्टोटल हो जाएंगे? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पर आगे जीवन में क्या? अतः प्रथम बात यह है कि यदि आपको अपनी क्रिएटिविटी जगानी है तो दूसरों की बातों व विचारों का रट्टा लगाना या उनकी कॉपी करना बंद कर दें, और उसके बजाय उसी शक्ति व समय का उपयोग कुछ नया सोचने या करने में लगाएं, और वह भी उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में क्रिएटिविटी आपका साथ दे रही है, अर्थात जहाँ पर आपका साथियों इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, वहाँ पर ही दिमाग लगाएं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ज़िंदगी में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि मैं ये कर पाऊँगा और इसको मैं बहुत अच्छी प्रकार से कर पाऊँगा क्योंकि इसमें मेरी रुचि है, इंटरेस्ट है, आप तभी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। साथियों, बस ये वीडियो थोड़ा सा और हम खींचेंगे इसको लंबा, क्योंकि जो टॉपिक है, जो लास्ट वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ठीक वैसे ही यदि आपको वास्तव में क्रिएटिव होना है तो एक और महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रखें कि आप प्रेरणा तो सभी से लें, परंतु प्रभावित किसी से ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों, पढ़िए इसे। आप प्रेरणा तो, मोटिवेशन तो सभी से लें, लेकिन आप पर प्रभाव किसी का नहीं पड़ना चाहिए। आप पर अगर प्रभाव पड़ा तो आप कॉपी मास्टर बनकर रह जाएंगे। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, जबकि आपका किसी भी व्यक्ति, विचार या वस्तु से प्रभावित होना आपको वहीं का वहीं खड़ा कर देता है। इस बात को मैं गैलीलियो के उदाहरण, साथियों गैलीलियो के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छी उदाहरण दी है साथियों, उसको पढ़ेंगे हम। इस बात को मैं गैलीलियो के उदाहरण से समझाता हूँ। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्र लगाता है, ठीक है साथियों। अब सामान्य तौर पर तो किसी क्रिश्चियन के बाइबल पर अविश्वास करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन गैलीलियो बाइबल के प्रभाव में नहीं फंसे। ये उस वक्त की बात है साथियों, आपको पता है ना, ये 17वीं सदी मतलब 17th सेंचुरी की बात है, जब ये इस बात का विरोध किया था गैलीलियो ने कि नहीं, सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, इस बात का विरोध किया था। लेकिन बाइबल में जो लिखा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं आगे? लेकिन गैलीलियो बाइबल के प्रभाव में नहीं फंसे, उन्होंने अपना चिंतन दौड़ाया और पाया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। यह बात अलग है कि उनके इस निष्कर्ष के बदले उन्हें कोर्ट और पादरियों द्वारा फटकार लगाई गई। बाइबल में क्या लिखा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है,
लेकिन वास्तव में जब उन्होंने पता लगाया, अपनी रिसर्च किया, क्रिएटिव होकर, है ना, क्रिएटिविटी उनके अंदर थी, तो रिसर्च किया, खोज की, उन्होंने क्या पाया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जब ये बात उन्होंने लोगों के सामने रखी तो उस वक्त के जो भक्त थे क्रिश्चियन धर्म के, है ना, क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे, उन्होंने बहुत डांट फटकार लगाई और कोर्ट पादरियों द्वारा बहुत ज़्यादा डांटा गया, इनको नज़रबंद कर दिया गया। साथियों देखो, इनके घर के अंदर ही इनको कैद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। धमकाकर उन्हें यह बात वापस लेने हेतु मजबूर भी किया गया। देख लीजिए उस वक्त की तानाशाही। परंतु इससे यह सत्य बदल तो नहीं गया कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है, और अब यह वैज्ञानिक सत्य भी है, ये प्रूव हो चुका है। साथियों पिछले दिनों आपको बता दूं कि ये मेरे ख्याल से ये 10 साल पहले की बात है, जब जहाँ का गैलीलियो था, वहाँ के सरकार ने, वहाँ के चर्च ने, जिस भी चर्च के अधीन इनको नज़रबंद किया गया था, तो वहाँ की चर्च ने इनको मतलब बाइज्जत जो है, मतलब हालांकि इस दुनिया में अभी है तो नहीं, वो तो सैकड़ों वर्ष पहले ही मर गए, लेकिन अभी भी उनको याद किया गया और उनको इज्जत सम्मान जो है वो पदवी दी गई जो दी जानी चाहिए थी। तो अब बाइबल इसमें कोई बाधा नहीं है, और इस तरह गैलीलियो आखिरकार हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। तो अभी वैज्ञानिक सत्य क्या है, ये पता चल चुका है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने उस वक्त ये बात कह दी जब बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वास में बाइबल का ही स्मरण कर रहे थे। बाइबल अच्छी पुस्तक है, बड़ी बड़ी पवित्र पुस्तक है, लेकिन उसमें जो बात जो है गलत लिखी गई थी, तो इसका विरोध गैलीलियो ने किया, लेकिन उनको उनको भुगतना पड़ा। तो अभी कुछ सालों पहले ही माफ़ी भी मांगी गई है चर्च की तरफ से, ठीक है, क्रिश्चियनिटी की तरफ के, कि हमने गैलीलियो के साथ बुरा किया था। तो साथियों इसी प्रकार से नए विचार लाते रहें, ठीक है। तो साथियों ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समझ तो आप गए ही होंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी में कुछ नया बनना है, तो कुछ नया करना है, तो बहुत ये टॉपिक जो है आपको सीखना चाहिए पहले तो। और साथियों कुछ अन्य 6 चरण, 6 स्टेप जो है, मतलब 6 स्टेप जो है क्रिएटिव बनने के, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा, ये सारा चैप्टर अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, इसीलिए शॉर्टकट में मैंने समेटने की इसको कोशिश की है। तो साथियों सबसे पहला स्टेप क्या है क्रिएटिव बनने का, वो है सदैव नया करने की कोशिश करें। सदैव नया करें, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। यदि एक काम आपने शुरू किया है तो उसके परिणाम तक आप जरूर पहुंचे। अगला क्या है, नकलची ना बने, जब हमने पहले डिस्कस किया, नकलची बंदर ना बने। आगे, निरंतर स्वयं में सुधार करते रहें, निरंतर। आगे क्या है, चौथा पॉइंट, भेड़ चाल से बाहर निकलो। पांचवा है, कभी हार ना मानो। और छठा है, व्यस्त रहो, ठीक है। व्यस्त रहोगे तभी क्रिएटिविटी के जो फार्मूलाज हैं वो आपके अंदर उत्पन्न होंगे। साथियों ये चैप्टर बहुत लंबा था, हमने शीघ्र अतिशीघ्र इसको समेटने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग भी पक ना जाएं, बोर ना हो जाएं। लेकिन लाइफ में साथियों कुछ नया करना है, अचीवमेंट आपकी होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, क्रिएटिव होना चाहता हूँ अपने बच्चों के प्रति, और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कविताएं, कुछ इंटरेस्टिंग लेख मैं ज़रूर इस धरती पर छोड़ के जाऊं। तो जैसे मैं बनना चाहता हूं, आपका भी कोई ना कोई सपना होगा। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वहीं पर जाइए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो एक जो प्रोसीजर है क्रिएटिविटी का, आप उस इसमें तभी शामिल हो पाएंगे क्रिएटिविटी में, यदि आप वही फील्ड को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है साथियों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और सभी विषय के विद्यार्थियों को आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। साथियों आपका प्यार मिलना चाहिए। हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हिंदी साहित्य की नॉलेज के साथ साथ आपके जीवन के साथ जो होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।